जितना काम जनूबी हिंद में हो रहा है रियली रिमार्केबल है, और हम नॉर्थ में तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाना चाहते हैं, सबक लेके जाना चाहते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं सारे मुल्क में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को चलाने का, उनको हम अपनाएं और मुल्क के हर कोने कोने में हम पहुंचाएं। जो बेंगलोर के इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टैंडर्ड है उनका। काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि नॉर्थ इंडिया में जो पिछड़ापन है, अगर हमने उसको दूर नहीं किया तो फिर इससे कौम की भलाई आगे वाले आने वाले सालों में नहीं हो सकती। दौड़ो मगर न हश्र नहीं होगा फिर कभी, भागो जमाना चाल क़यामत की चल गया। हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सिनर्जी पैदा करनी है कि जिसे एक तहरीक बना के हम आगे आ सके। पूरा प्लान बना के चॉकआउट किया जाएगा। कम्युनिटी के सामने कई ऐसे वर्कशॉप्स होंगे, कई तरीके से इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Alliance for Educational and Economical Development for the Underprivileged इदारे के ज़िम्मेदारान, जिनमें मुल्क की कई अहम शख्सियात हैं, का मानना है कि जनूबी हिंद तालीमी मैदान में, चाहे वो तालीमी इदारों का क़याम हो या फिर आला तालीम फ़रोग़ करने का मामला हो, शुमाली हिंद से बेहतर खदमात अंजाम दे रहा है। लिहाजा इदारे के सदर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह की सरपरस्ती में एक वफद ने बेंगलुरु का दौरा किया, जहां पर मुस्लिम विजनरीज की जानिब से कायम करदा यूनिवर्सिटीज़ व तालीमी इदारों का दौरा किया। वहां पर ज़िम्मेदारान से इंटरेक्शन किया, जायज़ा लिया कि किस कदर यहाँ पर तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया गया है, ताकि इस डेवलपिंग एजुकेशनल सिस्टम को नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सके। अलायंस फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड एडू इदारे के वफद ने बेंगलुरु के 2 रोज़ा दौरे में मिल्लत के दानिशवरान की जानिब से कायम शुदा हसनात इंस्टीट्यूशंस, अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी व फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर्स से मुलाकातें की, स्टाफ से इंटरेक्शन किया और न सिर्फ इदारे के क़याम के मुताल्लिक़ बल्कि वहाँ अमल पैरा बेस्ट प्रैक्टिसेस का तफसीली जायज़ा लिया कि तलबा के किस कदर बेहतरीन नताइज का हुसूल मुमकिन हो रहा है। और मकसद ये है कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को, में जो सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, उसको एड्रेस करने के लिए उनकी तालीम और उनके वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो रोज़गार पैदा करने में कामयाब हो सकें। उसके लिए हम तो एक्सपीरियंस ये हुआ कि जितना काम जनूबी हिंद में हो रहा है रियली रिमार्केबल है, और हम नॉर्थ में तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाना चाहते हैं, सबक लेके जाना चाहते हैं, ताकि नॉर्थ में भी हम इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दे सकें। ये मकसद है। साउथ में मुसलमानों के पास आम तौर पे पॉजिटिव अप्रोच है और एक खिदमत का जज्बा लेकर काम अच्छा हुआ। गुज़श्ता 50 सालों से ये कि आज 1-2 साल का काम नहीं है, उनका 50 सालों से तालीमी तहरीक शुरू हुई है। जैसा कि 67 के बाद अलमी तहरीक शुरू हुई, उस वक्त से ये जो तालीम में बेदारी पैदा हुई है, ये एक जो हर जगह इसके 50 साल के बाद वो हमको रोशनी नज़र आ रही है। अगर नॉर्थ इंडिया में बेदारी नहीं आई तो हम जो भी करेंगे इससे मुसलमानों की भलाई नहीं होगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की। हमारा अप्रोच जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं सारे मुल्क में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को चलाने का, उनको हम अपनाएं और मुल्क के हर कोने कोने में हम पहुंचाएं। हमारा काम ये है कि हम जैसा एक
प्लानिंग बोर्ड करता है, इस तरह से हम हर चीज़ की तरफ जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन फील्ड में मुसलमानों को मिल के रहबरी करने का एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। एजुकेशनल इदारों का दौरा हम लोगों ने किया और हमारी आंखें खुल गई कि एक्सलेंस यानी बेहतरी कैसे हो सकती है। और जो बेंगलोर के इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टैंडर्ड है उनका। काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो स्टेप्स बेंगलोर में ली गई हैं वो यूपी और बिहार, बंगाल और राजस्थान में भी उन जो मेजर्स हैं उनको हम शुरू करें। इस सिलसिले में इदारा एडू के रहनुमाओं ने कहा कि इदारे की जानिब से पुरअज़्म कोशिशें की जाएंगी कि साउथ इंडिया के मिसाली एजुकेशनल डेवलपमेंट मॉडल को, चाहे तालीमी इदारों का क़याम हो या फिर इनमें अमदा तालीम को फ़रोग़ दिए जाने का मामला, नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तहरीक चलाई जाएगी ताकि तालीमी एतबार से पसमानदगी के शिकार मुसलमानों को आला तालीम से रोशनास किया जा सके और बदहाली व मजबूरी के चंगुल से आज़ाद कराया जा सके। हमने जो यहाँ देखा, मेरे दोस्त जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब ने कहा कि हमारी आंखें खुली, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इस किस्म के इदारे नहीं हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम यहाँ की बेहतर प्रैक्टिसेस जो हैं वो ना अडॉप्ट करें और हम लोग इनको नॉर्थ इंडिया ना ले जाएं। इसको तहरीर की तरह हमें चलाना पड़ेगा, हमें सरमाया जुटाना पड़ेगा, हमें आप लोगों की मदद में चाहिए, अब सभी दोस्तों की, पूरी कौम की मदद चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि नॉर्थ इंडिया में जो पिछड़ापन है, अगर हमने उसको दूर नहीं किया तो फिर इससे कौम की भलाई आगे आने वाले सालों में नहीं हो सकती। तालीम के साथ साथ इक़्तिसादियत जो बात की है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज, दैट इज़ दी पर्पस ऑफ ईडू, एंड इंशाल्लाह जो मकासद के साथ जो दौरे हुए हैं इसको आगे दिया, पूरा प्लान बना के चॉकआउट किया जाएगा। कम्युनिटी के सामने कई ऐसे वर्कशॉप्स होंगे, कई तरीके से इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ मामलात में शुमाल आगे है, कुछ मामलात में जुनूब आगे है, तो जुनूब की जो खूबियां हैं हम शुमाल में कैसे पहुंचाएं, शुमाल की कैसे जुनूब तक लेकर आएं। हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सिनर्जी पैदा करनी है कि जिसे एक तहरीक बना के हम आगे आ सकें, क्योंकि हमारे पास, और मेरा मानना यह है कि हमारे पास आगे बढ़ने का 3 रास्ते हैं, तालीम, तालीम और तालीम। तालीम होगी तो इक़्तिसादी तौर पे भी आगे जाएंगे, सियासी तौर पे भी आगे जाएंगे, समाजी तौर पे भी आगे जाएंगे। तो तालीम हमारी बुनियाद है जिसके ऊपर हमारी पूरी इमारत खड़ी होगी, इसीलिए अब हम तालीम के ऊपर जोर दे रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कामयाबी मिलेगी। दौड़ो मगर न हश्र नहीं होगा फिर कभी, भागो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। हमने जितना सोचा था और जितना हमने पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हम लोगों को यहाँ का सिस्टम, यहाँ के लोग और यहाँ की मेहमान नवाजी और सारा एजुकेशनल सिस्टम नज़र आया। और जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत चीज़ें सीख के यहाँ से जा रहे हैं पर्सनल लेवल पे। कितना हम लोग वहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उन इलाकों में जहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है, न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि हम लोग तो बहुत लेट हो गए, बड़े पीछे हो गए। तो अब हम इस तरफ आए हैं और दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ से हम लोगों को जो भी मदद मिलेगी इंशाअल्लाह उसका 100% हम लोग वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी तरफ से भी जो भी मुमकिन होगा ताकि कौम के अंदर और इलाके के अंदर जो कमी है एजुकेशनल सिस्टम उसकी कमी पूरी कर सकें। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।